सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो तमाम नेता लोग हैं, उनके तमाम प्रवक्ता हैं, वो महामूर्ख जाति के हैं, महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं। जब से आगरा का और शादरा का पागल खाना बंद हुआ है, तब से ये सारे के सारे भाजपा ज्वाइन करके सारे पागल भाजपा में पहुंच चुके हैं। एक इनका प्रवक्ता कहता है कि प्रधानमंत्री से सवाल करना यानी देश से सवाल करना, प्रधानमंत्री खतरे में तो यानी देश खतरे में। अरे इन लोगों को, इन नौकरों को देश की हिफाजत क्या करने को दी? ये तो अपने आप को मालिक समझने लग गए इस देश का। ये देश आप लोगों का नहीं है। जब पालघर में साधु संतों की हत्या होती है, उसको लेकर विपक्ष पर खूब सवाल खड़े करे जाते हैं। सोनिया गांधी जी पे सवाल खड़े किए जाते हैं, राहुल गांधी जी पे सवाल खड़े किए जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पे सवाल खड़े किए जाते हैं। दूसरी ओर देश की सरहद पर शहीद हुए 20 जवान, जिनको देश के प्रधानमंत्री जी को शहीद कहने में भी डर लग रहा है। आप ये देखिए ना कि वो कह रहे हैं कि लड़ते लड़ते मर गए। अरे मर गए क्या होता है? ये आपकी तरह नहीं है कि नेतागिरी करते हुए मर गए। ये देश के जवान हैं, देश पे शहीद हुए हैं, देश पे मर मिट गए, देश की आबरू पे मर मिट गए, क्योंकि इनके लिए इनकी घरवाली माँ से भी ज़्यादा अहमियत रखती है भारत की माँ, जिसकी ये हिफाजत कर रहे थे सरहद पर बैठकर। आप देश के प्रधानमंत्री जी राजनीति करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कई घंटों तक देश के जवानों को लेकर ट्वीट नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, चुप और मौन रहते हैं। आखिर ऐसा दोगला चरित्र क्यों? लेकिन कई बार सवाल उठ रहे हैं कि अगर विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो देश के हित में सवाल नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये देशद्रोही हैं, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या जो पिछली सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने सवाल नहीं करे थे कांग्रेस सरकार जो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज ये बता देना चाहता हूँ कि मात्र चंद वोटों के खातिर क्यों हमारे भारत माँ के वीर सपूतों को, उनके प्राणों को, जान को के साथ खेला जाता है। आप ये बताइए कि जब हमारे देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं तभी सरहद पे तनाव क्यों होता है? जो पहली सरकारें रही हैं, क्या बीजेपी सरकार उनसे सवाल नहीं करती थी? इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आती है सिर्फ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो सत्ता में मौजूद होती है। राष्ट्र की सुरक्षा जब खतरे में नजर आती है जब भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन का समय आ जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा जब खतरे में आती है जब कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह पर नहीं बसाया जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा जब खतरे में आती है जब भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा किए गए सवालों का जवाब नहीं दे पाती, उस समय राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में नजर आती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, मेरा आपसे और देश की जनता का भी आपसे एक प्रश्न है कि आखिर जब इस देश के अंदर चुनावी समय आता है, चुनावी माहौल होता है, चाहे वो इलेक्शन बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो, चाहे वो आपका एमएलए का इलेक्शन हो, तो क्यों इस देश के अंदर राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आती है? उस सवाल का आप जवाब देंगे? आप ये देखिए कि ना तो इलेक्शनों के बाद कोई देश हम पे हमला करता। पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हमारे ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है। अब नया ड्रामा शुरू हो जाता है कि चाइना अटैक करता है। उसको लेकर देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ और बयान देते हैं और देश के तमाम मंत्री लोग भाजपा के कुछ और बयान देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं गजेंद्र जी कि शेरू और शेर में बहुत अंतर होता है। शेरू एक कुत्ता होता है और शेर एक वो होता है कि शेर अगर जंगल में हो तो जितने भी ये पालतू कुत्ते हैं ना, ये सब गायब हो जाते हैं। तो शेर और शेरू में बहुत अंतर होता है। जैसा आपने अभी कहा कि मोदी जी कुछ और बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने तो ये कहा कि हमारी कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है, लेकिन जब रक्षा मंत्री कहते हैं, वो कहते हैं काफी तादाद में लोग सैनिक हैं वो अंदर आ गए हैं। विदेश मंत्रालय का जो बयान है वो अलग आता है। तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं देश की जनता से? देखिए, या तो देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं देश की जनता से, या फिर देश के इनके मंत्री लोग झूठ बोल रहे हैं देश की जनता से। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, ये तो अवश्य है। आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके जो तमाम नेता हैं, इनमें एक कंपटीशन चलता है। इनके कंपटीशन में पता नहीं जीत का इन्होंने क्या इनाम रखा है, ये तो राम ही जाने। इनकी माया यही जाने, ये तो कोई और समझ नहीं सकता। इनके तमाम मंत्रियों में, तमाम नेताओं में एक होड़ चलती है कि देश की जनता को कौन ज़्यादा मूर्ख बनाएगा और कौन सबसे बढ़िया झूठ बोल सकता है। इनके तमाम नेता झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं। अब आप ये देख लीजिए, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता होता कि भैया मैं पुतला किसका फूंकना है। पुतला फूंकना होता है जिनपिंग का और ये पुतला फूंक देते हैं किम जोंग उन का। अरे भैया, आप अपने कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि हम वो किसका पुतला फूंकने जा रहे हैं, तो ये कैसे कार्य करेंगे? दूसरी बात, ये इतना जनता की, देश की जनता को मूर्ख बनाते हैं। आप एक बात बताइए, सरकार इनकी है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, रक्षा मंत्री इनकी पार्टी का है, गृह मंत्री इनकी पार्टी का है, सारे नेता, सारे मंत्री, सारे कैबिनेट इनकी पार्टी के हैं।
कमी किस चीज़ की आ रही है इनके पास? ठीक है, आप ये कहते हैं कि भैया टिकटॉक का ऐप अनइंस्टॉल कर दो और तमाम ऐप अनइंस्टॉल कर दो। आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? ये एक बड़े लेवल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, आयात और निर्यात होता है, जिसको बंद किया जाना चाहिए। आप ये देखिए, वीवो हो गया और तमाम तरीके के फ़ोन्स हो गए, MI हो गया, ये तरीके के फ़ोन्स जितने भी हैं, आप क्या समझ रहे हैं इनका निर्माण हमारे देश में हो रहा है? नहीं, इनका सभी का निर्माण बाहर विदेशों में होता है। चाइना से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है हमारे देश के अंदर। अगर प्रधानमंत्री की बात को सही मान लिया जाए कि चीन की सेना हमारी सीमाओं के अंदर नहीं आई है, ना 1 इंच ज़मीन उनके कब्जे में गई है, तो क्या लगता है जो हमारे देश के 20 जवान जो शहीद हुए हैं, क्या वो चीन की सीमा में गए थे, उनके अंदर गए थे वहाँ पर? देखिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। और आज मैं आपको बता दूं कि वो माएँ जो अपने बच्चों को सरहदों पर भेजती हैं, आज वो भी कांप रही हैं कि मेरा बेटा सरहद पे जाएगा बड़ा होकर अपनी भारत माँ की हिफाजत के लिए, तो उन्हें भी डर लग रहा है कहीं ये सियासती लोग चंद वोटों के खातिर कहीं उनके प्राणों की आहुति ना दे दें। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, जब तक देश के जवान जो हैं और देश के जो तमाम लोग हैं, नेताओं के बच्चे जब तक सरहद पे भारत माँ की हिफाजत करने के लिए नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक गजेंद्र जी इस देश की स्थिति यही बनी रहेगी। जिस दिन इस देश के अंदर नेताओं के बच्चे सरहद पे शहीद होने लगेंगे ना, मेरा मानना ये है कि उस दिन आपको ऐसी कोई गतिविधि सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी के अनेक नेताओं का, अनेक पार्टी अध्यक्ष का भी ये बयान आता है कि ये जो सारी आज गतिविधियां जो हो रही हैं सीमा पर, वो कहीं ना कहीं 1962 का युद्ध हुआ चाइना के साथ, वो कांग्रेस की गलती की वजह से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनको तो गलती छुपाने के, नाकामी करने के इनको 1000 बहाने चाहिए। पहली बात तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, भारतीय जुमला पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं गणों, तमाम आपके गृह मंत्री साहब, माननीय प्रधानमंत्री साहब, सभी को बताना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वर्गवास हो चुका है। तो आप हर बात में कृपा कर उन्हें बीच में ना लाएं, और आप कांग्रेस पार्टी की गलतियों को निकालने की बजाय और तमाम पार्टियों की गलती को निकालने की बजाय आप ये बताइए कि आपने 6 सालों के अंतर्गत क्या किया है। आपने तो स्थिति ये कर दी। आज आप ये बताइए, आप ये जो लाल किला, आप रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, ये सबको गिरवी रख रहे हैं, तो कहाँ से रख रहे हैं? इन सबका निजीकरण कर रहे हैं, तो कहाँ से कर रहे हैं? अरे, आपके द्वारा बनाए गए शौचालयों का कोई 100 रुपये भी ना दे, क्योंकि जो आपने शौचालय ही कुछ इस तरीके के बनाए हैं। आप एक बात बताइए, आज देश के अंदर बात की जाती है तो प्राचीन इमारतों की बात की जाती है, देश के अंदर बात की जाती है तो देश की राजधानी की बात की जाती है, जिसको चमकाने का प्रयास करा है देश की मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने। अगर विकास की बात आती है तो कांग्रेस का नाम आता है, और तमाम चीज़ों की बात आती है तो और अन्य पार्टियों का नाम आता है। लेकिन झूठ बोलने में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नाम आता है। देश के प्रधानमंत्री जी का मेरे ऊपर से उस दिन मेरा उन पे से भरोसा हट गया जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, 15 लाख आए, प्रत्येक खाते में 15-15 लाख आएंगे। अरे 15-15 लाख तो आए नहीं, उसका तो मुझे पता नहीं, और जो लोगों के खाते में 15-15 हज़ार रुपये भी थे, उनको भी देश की सरकार ने निकाल लिया, तमाम बैंकों को डुबा दिया। ये भारतीय जुमला पार्टी, आपको समझना होगा कि ना अब इस देश के अंदर नेहरू जी हैं, ना इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी जैसे ऐसे लीडर थे ये लोग कि आपकी तरह बोलते नहीं थे कि आपने बोल दिया कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और जब करने का टाइम आता है तब आप टाइम फुस हो जाता है आपका सीना। लेकिन अगर मोहित हम इस देश की मीडिया की बात करें, अगर पाकिस्तान पे सेना स्ट्राइक करती है तो कहा जाता है कि मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है जी। अगर चीन की सेना से हिंसक झड़प होती है और 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो इस देश की मीडिया कहती है कहीं ना कहीं सेना की गलती रही है कि चीन की सेना क्यों भारत की सरजमी पर आई, क्यों घुसपैठ उसने करी। तो इस मीडिया के चरित्र को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मीडिया का चरित्र नहीं है मीडिया, आप समझिए मीडिया है क्या? मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसका कार्य होता है देश के अंदर चल रही तमाम गतिविधियों की पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ जानकारी देश की जनता तक पहुंचाने का। पर आप देखिए जिस तरीके से आज देश की मीडिया, सबसे पहले तो ये सिर्फ सरकार की चाटुकारिता में लीन थी। सबसे पहले तो सिर्फ ये यही कार्य करती थी कि जो देश की सरकार झूठ बोल रही है उसी को बढ़ावा देती थी। लेकिन आज इनके चरित्र पर मुझे घिन आने लगी है, इनका चरित्र देखकर मुझे शर्म आने लगी है कि ये
इतने महामूर्ख हो गए हैं, सत्ता की चाटुकारिता में इतने लीन हो गए हैं कि सरहद पे खड़े जवान उन भारत माँ के वीर सपूतों को हौसला बढ़ाने की बजाय उन सरकार की चाटुकारिता में लीन होकर उन ही शहीद जवानों पर सवाल खड़े करने लगे हैं, उनकी शहादत पे सवाल खड़े करने लगे हैं। एक और, जब माँ सबूत मांगती है एयर स्ट्राइक के कि मेरे बेटे की अगर आपने डेड बॉडी करी तो वो कहाँ गई, तो आप उसको देशद्रोह साबित कर देते हैं, देशद्रोही बता देते हैं। पर दूसरी ओर जब इस देश की मीडिया सवाल खड़ा करती है तो आप उसको देशद्रोही क्यों नहीं बताते, क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के तमाम लोग भारतीय सैनिकों के साथ में खड़े हैं, पूर्ण रूप से उनके साथ में खड़े हुए हैं। देश के तमाम विपक्ष के नेता लोग, चाहे वो तमाम किसी भी पार्टी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों या अन्य सभी राजनीतिक दल के लोग, भारत की सैनिकों के साथ में, भारत के सेना के साथ में पूर्ण रूप से खड़े हैं। चलिए, पर जब इस देश की सरकार उन सैनिकों के हौसले को तोड़ेगी, आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उनको कंधा देते हैं, शहीद को कंधा देते हैं। आपने और कहीं सुना कि भारतीय जुमले पार्टी की सरकार के किसी भी नेता ने शहीदों को कंधा दिया हो? ये सिर्फ शहीदों के नाम पे वोट लेना जानते हैं। और आप ये देख लीजिएगा, बिहार, बंगाल, भोपाल का चुनाव हो जाने के बाद ना तो आपको सरहदों पे तनाव नज़र आएगा, ना ही दूसरे सैनिक जो हैं वो हमारे देश के अंदर घुसपैठ करेंगे। ये सिर्फ इलेक्शन के समय पे ही करते हैं और इसका आज तक कारण पता नहीं चला। अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पठानकोट हमला, गोधरा कांड, गुजरात दंगे और आपका संसद पे हमला, ये सारे ही कांड जितने भी हुए भारतीय जुमला पार्टी की सरकार में हुए हैं। और आप ये देख लीजिए, इनका संबंध और इनकी डेट कहीं ना कहीं चुनाव से मिलती है। इसका कारण बताए भाजपा के तमाम नेता लोग, भाजपा के तमाम प्रवक्ता लोग और संबित पात्रा जैसे लोग इस सवाल का जवाब दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।